नौकरी करती थी, लेकिन रात को घर लौटने के बाद भी उसे आराम नसीब नहीं होता था। उसे अपने पति की तीनों छोटी बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। हैरानी की बात यह थी कि तीनों बहनें पूरे 6 साल से उसी के घर में मुफ्त का खाना पीना और रहना कर रही थी। आखिरकार 6 साल की मेहनत और बचत के बाद महिला ने अपना नया घर खरीदने का फैसला किया। उसे लगा कि अब वह इन गैर जिम्मेदार नंदों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तीनों नंदें पहले ही उसके नए घर का बंटवारा कर चुकी होंगी। वे 3 बेडरूम वाले फ्लैट को 4 बेडरूम में बदलने की योजना बना रही थीं और अपनी माँ को भी वहीं लाने की बात कर रही थीं। वे ऐसे बातें कर रही थीं जैसे वह घर पहले से ही उनका हो, जबकि उस घर की एक एक किस्त महिला ने अपनी कमाई से भरी थी। घर खरीदने के समय पति ने वादा किया था कि नए घर में जाने के बाद वे उसकी बहनों से अलग रहेंगे, लेकिन अब अपनी बहनों की घूरती हुई नजरों के सामने उसका सारा वादा हवा हो चुका था। वह शर्माते हुए बोला, घर बड़ा है, सब लोग साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सुनते ही महिला ने साफ इनकार कर दिया। तभी सास ने भावनात्मक नाटक शुरू कर दिया। वह बोली, क्या शादी के बाद बेटा अपनी माँ को ही भूल गया? अब तुम लोग मुझे घर से निकालना चाहते हो? सबसे छोटी ननद भी तुरंत रोने का नाटक करने लगी। भैया, नया घर मिलते ही हमें बेघर करना चाहते हैं। जब भावनाओं से बात नहीं बनी तो दूसरी ननद ने गुस्से में सारे बर्तन जमीन पर पटक दी। वह चिल्लाई, ये मेरे भाई का घर है, फैसला करने का हक तुम्हें नहीं है। अब पति फिर से अच्छा बनने लगा। उसने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, मेरी बहनें अभी छोटी हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। महिला मन ही मन समझ गई, अगर कोई बुरा बनेगा तो वही बनेगी। वह तुरंत बोली, ठीक है, फिर ये घर ही नहीं खरीदे। इतना सुनते ही सास फिर समझाने लगी, तीनों बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है, बड़े भाई भाभी का फर्ज होता है कि उनका सहारा बने। महिला समझ चुकी थी कि उसके साथ भावनात्मक ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए उसने साफ कह दिया, घर खरीदना है या नहीं, फैसला मेरा होगा। ये सुनकर तीनों नंदें भड़क गईं। वे चिल्लाने लगी, इस घर में फैसला भैया करेंगे, तुम नहीं। घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। पति बीच में फंस गया। वह बोला, पहले बैठकर आराम से बात कर लेते हैं, एडवांस भी जमा हो चुका है। महिला कुछ देर शांत रही, फिर बोली, अगर घर खरीदना ही है तो मुझे माँ के साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी तीनों बहनें हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहेंगी। इतना कहकर वह गुस्से में घर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही नंदें फिर पति के कान भरने लगी, भैया आपने भाभी को ज्यादा सिर चढ़ा रखा है। लेकिन उन्हें क्या पता, घर का सारा पैसा महिला की 6 साल की बचत से आया था। पति की 3-4 हजार डॉलर की तनख्वाह तो उसकी बहनों के जेब खर्च के लिए भी काफी नहीं थी। फिर भी अपनी मर्दानगी बचाने के लिए उसने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई। उधर महिला ने सीधे बिल्डर के एजेंट को फोन किया और एडवांस कैंसिल कर दिया। फोन रखते ही पति उसके पीछे भागा। वह बोला, मेरी बहनों की बातों का बुरा मत मानो, वे अभी समझदार नहीं है। लेकिन महिला अब यह बहाना सुन सुनकर थक चुकी थी। उसका महंगा लग्जरी बैग, जिसे वह खुद इस्तेमाल करने से भी बचती थी, दूसरी ननद चोरी छिपे इस्तेमाल करती थी और सोशल मीडिया पर दिखावा करती थी। इतना ही नहीं, बड़ी ननद अपने बॉयफ्रेंड को घर में रात भर रुकवाती थी। फिर भी हर बार पति उसी से कहता था, थोड़ा समझदारी दिखाओ। महिला 6 साल तक सब समझती रही, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं समझा। इस घर में पत्नी नहीं, एक नौकरानी की तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। फिर भी पति बोला, मेरी दोनों बड़ी बहनों ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, अब उनकी जिम्मेदारी मेरी है। महिला हंस पड़ी, अगर इतनी ही जिम्मेदारी है तो उनकी सेवा भी तुम ही करो। पति धीरे से बोला, उनकी शादी हो जाएगी, फिर वे खुद ही चली जाएंगी। लेकिन अब महिला